एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर 11। एक बार सवाल पर लेते हैं। यानी ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा बी सी बढ़ाई गई है, बिंदु ई तक बढ़ाई गई है और ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, और सिद्ध करके दिखाना है हमें त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ई एफ सी के। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए त्रिभुज यानी त्रिभुज में क्या है, दिया है। यानी त्रिभुज ए बी सी एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यानी जिसमें AB बराबर AC है और भुजा E यानी भुजा E बढ़ाई गई BC पर कोई बिंदु है, यानी भुजा E जो बढ़ाई गई है बिंदु BC का कोई बिंदु है, और तथा AD लंब BC है, कोमा EF लंब AC। ये चीज हमें दे रखी है, सिद्ध करके दिखाना। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ECF के, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACF, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। उत्पत्ति त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ECF में, यानी ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECF में उत्पत्ति करते हैं। और त्रिभुज में क्या दे रखा है, यानी AB बराबर AC और कोण B बराबर कोण C, ये क्या है, समान कोण की समान भुजा है। समान कोण की समान भुजा, यानी समान कोण की समान भुजा, यानी AB बारी BB ज्ञात है और कोण B बराबर कोण C बराबर, यानी समान कोण की समान भुजा, यानी बराबर। जब AC बराबर AB है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब कोण EFC
बराबर कोण ADB बराबर कितना होगा 90 अंश होगा। यानी कोण EFC और कोण ADB बराबर 90 अंश। तो त्रिभुज कैसे हुआ ए समरूपता से, यानी त्रिभुज ए समरूपता से क्या होगा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, यानी समरूपता नहीं ए समरूपता से क्या हुआ त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए प्रूव्ड ये सवाल पूर्ण हो चुका है और ये सवाल है, ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल का चित्र है। स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं नेक्स्ट सवाल। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पढ़ते हैं एक बार। सवाल नंबर 12, यानी एक त्रिभुज ABC की भुजा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, के एक दूसरे के समानुपाती हैं, और दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के समरूप है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, यानी त्रिभुज ABC तथा PQR में सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। उपपत्ति यानी AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और AD बटा PM, यानी भुजा जब त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो क्योंकि इनकी भुजा भी एक दूसरे के समानुपाती होंगी। यानी इसमें दे रहा है चूंकि BD बटा है 1/2 BC और चूंकि QM बराबर है 1/2 QR के, यानी भुजा BD यानी BD कितना होगा BC का आधा होगा और QM कितना होगा QR का आधा होगा। AB बटा PQ वैसे ही, और इस BC जगह क्या रखते हैं हम
2/BC बटा 1/2 QR बराबर AD बटा PM, यानी 1/2 से 1/2 कैंसिल, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM, यानी B 1/BC की और 1/QR की जगह हमने रख दिया BD बटा QM रख दिया। आगे अब त्रिभुज कैसे हुआ, यानी त्रिभुज इसलिए त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQM के, यानी त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज है PQM के समरूप है। किससे, यानी भुजा SSS समरूपता से, जिसमें कोण B बराबर कोण Q, जिसमें कोण B बराबर कोण Q आपस में बराबर है। तब नाउ यानी अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, यानी त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, जिसमें कोण B बराबर कोण Q, यानी कोण B बराबर कोण Q है। तब क्या आता, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के, किससे, SSS समरूपता से SAS यानी भुजा कोण भुजा से। प्रूफ, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सवाल का चित्र है और ये सवाल नंबर 12 और इस सवाल का सॉल्यूशन। लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 और सिद्ध करना है हमें CA² बराबर CB.CD के, ये सिद्ध करके दिखाना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, यानी त्रिभुज ABC और ADC में कोण
बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के, यानी कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ये दिया है। कोण सी बराबर कोण सी, यानी कोण सी जो दोनों कोण में क्या है, उभयनिष्ठ। निष्ठ है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए डी सी के। किस कारण से, यानी ए समरूपता से। इसलिए क्या था, सी ए बटा सी डी सी बी बटा ए सी ए, यानी सी ए बटा सी डी और सी बी बटा सी ए के। अब इसमें इसकी गुणा कर दी, कितना हुआ, सी ए स्क्वायर बराबर सी डी डॉट सी बी, सी डी डॉट सी बी। क्या यही हमें सिद्ध करना है, और आ गया, यानी प्रूव्ड। लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल का चित्र और ये सवाल का सॉल्यूशन, और ये सवाल हमारे पास सवाल नंबर 13 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14। ज्ञात क्या देगी, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या जहां पर ए डी तथा पी एम, यानी ए डी तथा पी एम क्या है, त्रिभुज यानी त्रिभुज मध्यिका है, त्रिभुज की मध्यिका है। त्रिभुज की मध्यिका है, तो अब त्रिभुज यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम के, ये क्या है, हमें दिया है। ये सवाल में दिया है। ठीक, आगे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। त्रिभुज कैसे हुआ, भुजा समानुपात में है, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, यानी रूल एस एस समरूपता से इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू के,
कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के, जिसमें क्या है कोण बी बराबर कोण क्यू, अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, किस नियम से, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल का चित्र के साथ। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल पढ़ते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर खंभे की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी एक कोई ऊर्ध्वाधर 6 सेंटीमीटर लंबाई एक खंभा है और इसकी छाया भूमि पर जो कितनी है 4 सेंटीमीटर की ये दे रखी है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यानी ये ईडी एक मीनार है और इसकी लंबाई कितनी है उसी समय पर 28 मीटर है। तो यानी इस ईडी मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करके दिखानी है, जो हमने क्या मान लिया x मीटर मान ली है। माना सवाल नंबर 15 हल। माना ए बी एक स्तंभ है तथा AC इसकी छाया है और DE मीनार है, DE इसकी मीनार है तथा DF इसकी छाया है। अब BC तथा EF को मिलाया, यानी BC और EF को हमने मिला दिया है। इसमें क्या है DE बराबर x मीटर, ये हमने माना। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF
में, यानी त्रिभुज ABC और DEF में कोण A बराबर कोण D बराबर कितने 90 अंश का है, और कोण C बराबर कोण F या उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, यानी ये आपस में एक दूसरे को उन्नयन कोण है, कोण भी बराबर होते हैं उन्नयन कोण। अतः त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। जब एक दूसरे त्रिभुज के वो समरूप हुए तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, यानी AB बटा DE यानी AB बटा DE बराबर किसकी होगी, AC बटा DF के, यानी AC बटा DF की होगी। AB का मान कितना है हमारे पास 6 और DE का मान x, AC का मान 4 और DF का मान 28, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी इसकी गुणा इससे हो गई और इसकी गुणा इससे हो गई, यानी x बराबर कितना हो गया 6 गुणा 7, x बराबर 7×42 मीटर, 42 मीटर। ये क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 42 मीटर आ गई। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल है और ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल का चित्र है। करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 यानी AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं और सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध करना है AB बटा PQ AD बटा PM, AB बटा PQ और AD बटा PM सिद्ध करके हमें दिखाना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये भी क्या हमें ज्ञात है, ये दिया है। जब त्रिभुज समरूप हैं इसलिए AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के, BC बटा QR के, इसलिए BC बराबर 1/2 BD QR बटा 1/2 QM के, यानी AD और BD माध्यिकाएं, तो चलिए BC बराबर कितना होगा BD का आधा और QR बराबर कितना होगा QM का आधा, इसलिए AB बटा PQ बराबर यानी 2 BD बटा 2 QM, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बटा PQ
बराबर बी डी बटा क्यू एम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। इसलिए त्रिभुज क्या समरूप है, ए बी डी और पी क्यू एम। तो ये जो डी है यानी डी यानी ए बी डी और पी क्यू आर के, यानी डी लगाना है। इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमें सिद्ध करना था। प्रूफ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल है और ये सवाल का चित्र है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं अब कल। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।